जलंधर के इस पार्क में उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो पसंद हो वो रख लेना। आज ऐसी इच्छा हो रही थी कि हम लोग सत्संग की शुरुआत एक शब्द के साथ करें। पंजाब की धरती, गुरुओं की धरती, पावन धरती, ज्ञान की धरती, शौर्य की धरती, वीरता की धरती, सेवा की धरती, प्रेम की धरती। और सबसे सुंदर समन्वय इन सब चीज़ों का हमको महाराज की वाणी में मिल जाता है। इसलिए शुरुआत महाराज के इस पावन पवित्र शब्द से करेंगे। पहले मंगलाचरण और उसके बाद शब्द। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लगो पाए। बलिहारी गुर अपने, जिन गोविंद दियो मिला। जैसो चंदा युगवे, सूरज चढ़े हजार। एते चानन होंदिया, गुर बिन कोर अंधार। गुर बिन कोर अंधार। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। नानक मन परगास। नानक मन परगास। गुर तार तारण हारे, गुर तार तारण हारे। गुर तार तारण हारे, गुर तार तारण हारे। देह भगत पूरन अविनाशी, देह भगत पूरन अविनाशी। हाँ तुझको बलिहारे, हाँ तुझको बलिहारे। गुरतार 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 तारण हारे।
डोलत बेड़ी पाप परी है, हम डोलत बेड़ी पाप परी है। पावन लगे मत जाई, पावन लगे मत जाई। सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए। नेह चोदे वड्याई, नेह चोदे वड्याई। गुरता गुरता प्रेम से गाओ। गुर तार तारण हारया, गुर तार तारण हारया, गुर तार तारण हारया। गुर तार गुर तार सिद्ध साधक जोगी यार जंगम, सिद्ध साधक जोगी यार जंगम। एक सिद्धि जिनी ध्याया, एक सिद्धि जिनी ध्याया। परसत पैर सिजत ते स्वामी, परसत पैर सिजत ते स्वामी। आखर जिनको आया, आखर जिनको आया। गुरतार 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 तारण हारया, गुरतार तारण हारया, गुरतार तारण हारया, गुरतार तारण हारया। जब तब संजम कर्म न जाना, जब तब संजम कर्म न जाना। नाम जपी प्रभु तेरा, नाम जपी प्रभु तेरा। गुरु परमेश्वर
नानक बेटियो गुर परमेश्वर नानक बेटियो साचे शब्द निबेरा साचे शब्द निबेरा गुरतार 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 तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया देह भगत पूरण अविनाशी देह भगत पूरण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया हाँ तुझको बलिहारिया गुरतार 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 तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतारण हारि गुरतारण हारि गुरतारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार गुरतार हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाए। ये असलियत है, ये सच्चाई है, हम इसे स्वीकार करें या न करें। हम इससे जी तोड़ इनकार करना चाहें कर सकते हैं। मियाँ गालिब का ये शेर है, वो कहते हैं यूं तो जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन यूं तो जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है। एक आम इंसान अपने दिल को बहला लेता है ये सोच के कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रोज गुरुद्वारे जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रोज मंदिर जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी डेरे में जाके सेवा करता हूं। क्यों? क्योंकि अपने अपने धर्म के अनुसार उस रिचुअल को मैं फॉलो करता हूं। क्यों? क्योंकि हर संडे को चर्च भी जाता हूं। फिर मैं एक बात कहना चाहती हूं और वो ये है, मंदिर जाने से, गुरुद्वारे जाने से, डेरे में सेवा करने से, चर्च में संडे की हाजिरी भरने से हम एक नेक इंसान नहीं हो जाते। चूंकि पूरे समाज में समाज वालों ने मिलकर के एक कंसेंसस के साथ एक डेफिनेशन तैयार कर ली है कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें धार्मिक मानेंगे।
तो उस पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स को लोग फॉलो करते। इट इज ईजी। बाहर के इस गुरुद्वारे मंदिर में जाना ईजी, मुश्किल कहाँ है। और फिर तो जहाँ लंगर भी मिल जाए खाने को, चाय भी मिल जाए पीने को, हलवे छोले भी मिल जाए खाने को, कौन नहीं जाना चाहेगा। बाकी 6 दिन ना भी जाए, 7वें दिन छुट्टी का दिन है, माइयों को भी लगता है नाश्ते नहीं बनाने पड़ेंगे, वहीं हो जाएगा, घर के काम से छुट्टी, बच्चों की आउटिंग हो गई, घूम फिर आए। इसलिए तमाम प्रसिद्ध तीर्थों, धर्म के स्थानों पर बाजार लग जाते हैं, चीजें बिक रही होती हैं। और अगर कहीं सस्ती चीजें बिक रही हों, भीड़ और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि यूं भी लोगों को भगवान से कुछ लेना देना तो था भी नहीं, वक्त अच्छा गुजारना था, साथ में शॉपिंग भी हो जाए, नथिंग लाइक दैट, और चीप हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जैसे अस्पताल की इमारत में जो अंदर जावे वो हर आदमी डॉक्टर नहीं हो जाता, क्या हो जाता है। कोर्ट की प्रेमिसिस में हर अंदर जाने वाला आदमी एक वकील या जज या मजिस्ट्रेट नहीं हो जाता। ऐसे ही मंदिर और गुरुद्वारे की इमारत में मात्र प्रवेश कर लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाएगा। हम धार्मिक मालूम कब होते? फर्स्ट स्टेप। बड़ा मुश्किल है, पर शायद यही मुश्किल कामों की ओर तुम्हारी दृष्टि में ले जाने के लिए आई हूं। मैं आज पहले दिन ही कह दूं, आज अगर गलती से आ गए हो तो कल बिना शक मत आना, मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूं। मैं कोई आसान तरीके नहीं बताने वाली, मैं लाल हरी चटनी के उपाय बताने वाली नहीं हूं। जादू टोना टोटका, नीले शरीर में दाग पड़ते हैं, खून के छींटे आते हैं, हमको मिलिए, 10,000 रुपये दीजिए, आपका हम इलाज करेंगे, धागा तावीज देंगे, मैं ऐसा सस्ता काम करने वाली नहीं हूं। महाराज कहते हैं तरम का मार्ग मुश्किल है, हर इंसान नहीं चल पाएगा इस पे। अपने ही हाथ से अपने अहंकार को मिटाना आसान काम है, अपनी मैं को मारना आसान काम, बड़ा मुश्किल। लोग तो धर्म के स्थान पर भी मैं बड़ी करने के लिए जाते हैं। मैं प्रधान हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं ट्रेजरर हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। और फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस की जब इलेक्शंस होती है ना, तो देखने वाला हाल होता है, यूं लगता है जैसे लोकसभा की इलेक्शन हो रही हो। ये इतने क्यों मरे जाते हैं उस पोस्ट को पाने के लिए। बातें बहुत सी हैं जो पर्दों के पीछे रह जाती हैं, सामने कोई लाना नहीं चाहता। म्यूचुअली बेनिफिशियरी है, इसलिए सब चुप रहते। जाने वाली भीड़ को आसान तरीका चाहिए था, मत्था टेको, प्रसाद खाओ, खुद को धार्मिक होने का मेडल दो, घर आ जाओ। तुम्हारे चढ़ाए हुए पैसे से गोलकें भर जाती हैं। आजकल थोड़ी कम भर रही थी, वो 500,000 बंद हो गया ना। वैसे भी 500,000 चढ़ाने वाले कितने लोग होते थे। भगवानों के मंदिरों में बैठे भगवानों के नसीब में 2-5 रुपए ही होते हैं, 10-20 रुपए ही होते हैं, 500,000 कभी कभी होते। बंद हुए तो जिनके काम के नहीं थे वो जा जाके वहीं भरने लग गए। तुम्हें मालूम, सरकार की ओर से ट्रस्ट और मंदिरों और मुझे नहीं पता और किन किन को एक एडवाइजरी नोटिफिकेशन गई कि इन दिनों कोई आके आपको बहुत सारे पैसे देना चाहे तो मना कर दीजिएगा। वो दान नहीं कर रहा, वो अपने काला धन से
खुद की जान छुड़ा रहा है, वो सोचता चलो मेरे काम नहीं आए, दान पुण्य करके कुछ फायदा ही हो जाए अपना, तो चलो मंदिर की कमेटी वालों को बोलो 10 लाख देंगे, 20 देंगे, 50 देंगे। ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूं क्योंकि ये मैंने बहुत नजदीक से और व्यक्तिगत रूप से देखा। देते भी तब हैं जब सराहना हो रही हो, देते भी तब हैं जब सम्मान मिल रहा हो। सम्मान न मिले तो कोई दे के भी राजी नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देने का अभिमान जो करे उसका दिया दान रजोगुणी होता है। मुझे पुण्य प्राप्त हो इस भावना से तुम दान करो तो यह दान को भी हम रजोगुणी दान मानते हैं। और एक दूसरे तरह का भी होता है जिसे हम कहते हैं तमोगुणी दान। उसमें यह है कि किसी ने सुखना सुखी और प्रसाद कराता है कि मेरा जेठ मर जाए, हाँ, मेरे चाचे के जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएं, उसका कारोबार ठप हो जाए। ऐसी नियत के साथ भी जब कोई दान करे तो उसको हम तमोगुणी दान बोलते हैं, तामसिक राक्षसी दान हो गया ये। और सत्वगुणी किसको कहते हैं? सत्वगुणी ये है कि देना मेरा कर्तव्य है। वाह वाह। वृंदावन के एक बहुत अद्भुत महात्मा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, प्रभु की हैं। इस एहसास को लेने के लिए दान करता है। ये वस्तुएं मेरी नहीं हैं, ये धन मेरा नहीं है, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, परमात्मा के हैं, प्रकृति के हैं। और मुझे दान के द्वारा अवसर मिल रहा है where I can experience that it does not belong to me and I give it away to somebody. What a beautiful explanation. मैं नहीं समझती हूँ किसी ने इस तरह से भी सोचा होगा। हालांकि मंदिर में जब आरती होती है तो उस आरती में ये शब्द गाया जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको दे रहा हूं, मेरा नहीं है। पर शायद भगवान की मूर्ति के समक्ष रखते हुए कोई ऐसा सोच ले, लेकिन अपने ही जैसे किसी इंसान को धन, कपड़ा या वस्तु कुछ देना और उस समय यह भाव करना, ये मेरे सामने मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा खड़े हैं और मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। ये परमात्मा एहसान नहीं कर रहा हूं, दाता होके दान नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रभु आए हैं, अपने प्रभु की सेवा में समर्पित कर रहा। इसे कहते हैं सात्विकी दान। तो दुनिया में अधिक लोग रजोगुणी दान करते हैं। 2 नंबर पे तमोगुणी दान करने वालों की लिस्ट आती है और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सत्वगुणी दान करने वाले। ये तो शायद किसी 1 अरब में कोई एक होगा। मैं करोड़ नहीं कह रही हूं, मैं लाख नहीं कह रही। कोटन में को नारायण जय चीत, करोड़ों में कोई एक नारायण का सुमिरन करता है। ये बात आज से 550 वर्ष पहले कही गई, जब लोग कुछ लाख होते थे तब करोड़ की बात कही। तो अगर आज मैं 1 अरब में कहूं तो मैं ज्यादा बड़ी गिनती नहीं दे रही। फर्स्ट स्टेप फॉर बीइंग हम्बल, नम्र होने का पहला कदम, हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाए।
देखिए, ये वाणी जिस गुरुदेव की लिखी है वो स्वयं पावन हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, सतगुरु नानक की ज्योत स्वरूप हैं। फिर ये बात कह रहे हैं कि मेरे मन की बेड़ी नाव पापों से भरी, और डरता हूं कहीं पवन न लग जाए, क्योंकि पवन का झोंका लगा तो ये मेरी बेड़ी, मेरी नाव तो डूब जाएगी, इतने पाप भरे हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं इसको सत्य मान लूं तो आप गुरु नानक स्वरूप गुरु जब ये बात कहे कि हम दौलत बेड़ी पाप भरी है, तो हम लोगों की क्या जगह बचती है, हम लोगों की क्या हाल है, हम लोग तो कहां गिरे पड़े। बात बात पे झूठ, बात बात पे मक्कारी, बात बात पे अहंकार, बात बात पे लोभ, मन में जलती हुई वासनाएं, तृष्णा, काम वासना, भोग की वासना, बात बात पे। माँ अपने ही बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, शादी करती है, बहू घर लेके आती है, और फिर उसी बहू से दुश्मनी करती है कि मेरे बेटे पे डोरे डाले। भाई तू लाई इसीलिए है कि तेरा लड़का 10 लड़कियों पे डोरे न डाले, एक ही लड़की उस पर डोरे डाले और एक तेरा बेटा ही उसके साथ संबंध रख के उसको बिगड़ने से बचाने के लिए, उसको ग्रस्त की उस जिम्मेदारी का एहसास देने के लिए तो खुद चुन के अपनी इस बहू को लाई है। फिर उसी से तुम्हें इतना चैलेंज क्यों?